हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों का 5 मई को एग्जाम होने वाला है 4 सब्जेक्ट का, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का ताबड़तोड़ 100 सवाल, और इसमें से काफी सारा सवाल आप लोग एग्जाम में डिट्टो देखने को मिलेगा। अगर आप लोग मॉडल पेपर पढ़े हो या नहीं पढ़े, आप लोग को पता है कि मॉडल पेपर कितना इंपॉर्टेंस है। टोटल इसमें 100 सवाल देखेंगे, और ये दोस्तों कह सकते हैं एक प्रकार का रिविजन वीडियो है। एक भी सवाल इससे आप लोग का छूटना नहीं चाहिए। इसमें मॉडल पेपर भी है, प्लस मैंने एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किया लास्ट में। सभी को देख लीजिएगा। आप इससे पहले पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, जस्ट रिवीजन वीडियो है, पूरी देख लीजिए, एक भी सवाल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे काफी ज्यादा सवाल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जो 5 तारीख को एग्जाम होने वाला, यानी कल साइंस का, उसमें काफी सारा सवाल आएगा। इसके बाद दोस्तों मैथ का भी हम महातांडव ला देंगे, उसमें भी ट्राई करेंगे मैक्सिमम 100 सवालों तक हम सॉल्व कराएं एक वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में दोस्तों अभी तक ऐसा आप लोगों को नहीं मिलेगा कि सब कुछ सवाल हो जाए। तो चलिए देखते हैं, और यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देंगे, ताकि आप लोग को अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो समझ जाओ, और उसको एग्जाम में कोई भी सवाल पूछे बना लो। चलिए शुरू करें इस वीडियो को और देखते हैं क्या क्या सवाल है। ठीक है, बिल्कुल 100 सवालों का महातांडव होने वाला है, और इससे बाहर कुछ नहीं। अगर इसको अच्छा से समझ लेते हो ना, तो एक भी सवाल एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। कोई भी सवाल दे आप लोग बना करके आओगे, अगर समझ लेते हो तो। चलिए देखते हैं, सवालों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश मतलब जिसका दिशा होता है, तो इनमें से कौन नहीं है वो चीज? तो आप लोग जानते हैं दूरी एक ऐसा राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो ये सदिश राशि नहीं होगा। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें सदिश और अदिश करके एग्जाम्पल बहुत सारा दे दिया था, उसी में ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सदिश राशि नहीं है? दूरी सदिश राशि नहीं है। बाकी विस्थापन, त्वरण, वेग सभी सदिश राशि है, सभी की दिशा होती है। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर को यहाँ पर त्वरण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बता दूं आप लोगों को, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए, अपने एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर लाने के लिए। और आगे तो आप लोग का अभी हेल्पफुल होगा, ये 10th बचा हुआ है, 11th 12th बचा हुआ है, तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी फायदा हो सके, आप लोगों को हर एक वीडियो देख पाओ। चाल व वेग का मात्रक क्या होता है? चाल और वेग का मात्रक दोस्तों होता है मीटर प्रति सेकंड। चाहे आप चाल का बोलिए चाहे वेग का बोलिए, दोनों का सेम ही होता है, मीटर प्रति सेकंड। ऑडोमीटर क्या मापता है? गाड़ी का ऑडोमीटर आप देखे होंगे, गाड़ी में आगे की तरफ एक गोल टाइप का रहता है दोस्तों। ठीक है, उसमें आप मीटर रहता है एक, उसी को ऑडोमीटर बोलता है। वो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर पूछता कि स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो गाड़ी की स्पीड को मापता है, चाल को मापता है, लेकिन यहाँ पर ऑडोमीटर पूछा है तो दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट, 20 किलोमीटर का किलोमीटर प्रति घंटा में मान होगा, तो 20 मीटर पर सेकंड का अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अब निकलना है, तो आप गुना करोगे 18/5 से। समझ लो एक बात को मेरी, अगर 20 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बोल रहा है तो 18/5 से गुना करोगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बोल रहा है, तो आप 5/18 से गुना करोगे, बस उल्टा कर दोगे। काट दो, 5 4 20, 18 4 72, आंसर हो जाएगा। 18 4 कितना होगा? 72। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ दिख रहा है? मार दो बी नंबर। दोस्तों अगला सवाल हम लोग का है क्या, देखिए 6 नंबर। एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण निकालना यानी कि ए निकालना है। हम लोग का ए का एक सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। लेकिन याद रखिएगा, दूरी जब मीटर में दिया है तो ये भी आपका मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। आप लोग हम पहले ही बता चुके हैं, जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, तो बस कुछ नहीं, 5/18 से गुना कर दो। तो पहला जो है u 5/18 से गुना कर दो, 18 कट जाएगा, तो 5 निकल कर सामने आएगा। जब आप 36 को चेंज करोगे तो 36 को गुना करके 5/18 से इसको काट दो, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। हम लोग का v का वैल्यू हो गया 10, u का वैल्यू हो गया 5, याद रखिएगा। चलिए हम फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। हम लोग यहाँ फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ से हम लोग का s दिया हुआ है, a निकल जाएगा, समझ गए। v का वैल्यू कितना है देख लो, 36 का हम लोग क्या निकाले, मीटर पर सेकंड में 10 निकला था, तो 10 का स्क्वायर बराबर v का u का स्क्वायर कितना था, 5 का स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as ना, तो 2a का मान निकालना है और s का मान दिया है 15। बस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर 2 इंटू 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा, 30a हो जाएगा। बस इसको आप माइनस कर दो, 75 हो जाएगा इधर, तो 100 में 25 जाएगा तो 75, और इधर 30a हो जाएगा, समझ गए। 75/30 से करोगे, 75/30 करोगे, इधर हम लोग का a निकल जाएगा, इसको काट देना, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15 में, तो यहाँ पर 2.5a बराबर आपका आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, बल का ऐसा मात्रक आसान सवाल है, न्यूटन होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो आपको पहले ही हम समझाए थे, न्यूटन यानी कि F बराबर ma, तो m का होता है kg, a का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा।
तीन पिंड है, द्रव्यमान दिया है, जिसका जड़त्व सबसे कम उसी का होता है जिसका भार यानी जिसका द्रव्यमान सबसे कम होता है उसका जड़त्व सबसे कम होता है। तो द्रव्यमान सबसे कम किसका है दोस्तों, यहाँ पर 2 kg जो है उसका द्रव्यमान सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बी का द्रव्यमान यहाँ पर जड़त्व सबसे कम होगा। आगे देखो 1 kg, ठीक है, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा। 1 kg न्यूटन द्रव्यमान पर अगर आप 1 न्यूटन का बल लगाओगे, हम लोग जानते हैं F बराबर ma होता है। F कितना है, बल है 1 न्यूटन, m कितना है 1 kg इंटू a निकालना है, तो आपका a भी निकलकर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्वरण कैसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट, न्यूटन की गति के पहले नियम से क्या मिलता है। तो दोस्तों न्यूटन की गति के पहले नियम से क्या मिलता है, जड़त्व की परिभाषा मिलता है। जब कोई वस्तु विराम में रहता है तो विराम में ही रहना जाता है, गति में है तो गति में ही रहेगा, जब तक कि बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर नहीं लगाया जाता है। न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है दोस्तों, दूसरे नियम से मिल जाता है। F बराबर ma जो मिलता है ये दूसरे नियम से ही मिलता है, याद रखिएगा। और g का वैल्यू होता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, छोटा g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 kg द्रव्यमान कि किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। तो 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा, आप लोग याद रखिए। चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। द्रव्यमान है 60, इसका अगर भार निकालेंगे, वेट निकालेंगे तो mg हो जाएगा। mg यानी कि m मतलब 60, द्रव्यमान 60 है, और g का वैल्यू होता है कितना, यहाँ लेने ने बोला 10 तो 10 ले लो, यानी कि 600 न्यूटन हो जाएगा। कहां पर भार, पृथ्वी पर। आपको निकालना है चंद्रमा पर। चंद्रमा पर कितना होता है, पृथ्वी का 1/6 होता है। पृथ्वी में कितना हो गया, 600 हो गया ना, तो उसका बटे 6 काट देना, 100 न्यूटन आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो दोस्तों ये पदार्थ के कणों के, आप लोगों का पदार्थ के कण के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, इसीलिए घुल जाता है ना। जब रिक्ति स्थान नहीं होगा तो घुलेगा कहां से, तो यहाँ पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इस नियम को दर्शाता है। निम्न में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। दोस्तों पदार्थ का उदाहरण विचार, शीत, शीतल पेय की स्नेह। तो यहाँ विचार भी नहीं है, शीत भी नहीं है और स्नेह भी नहीं है। जो शीतल पेय है यानी कोल्ड ड्रिंक्स है, वो आप लोग का पदार्थ हो जाएगा। पदार्थ मतलब जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, महसूस छू सकते हो, सबसे बड़ा चीज, ठीक है। आप स्नेह भी यहाँ पर शीत और विचार को छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ये कहलाता है विसरण। समझ गए, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। याद रखिए विसरण क्या है, जब दो विभिन्न पदार्थ आपस में मिल जाता है, स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। आगे देख लो, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन m/v क्या होता है, घनत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, घनत्व बराबर क्या होता है, याद रखिएगा m/v, और इसका द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन यानी कि इसका ऐसा यूनिट बोले क्या होता है, m का kg होता है और पर मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। देखिए 2 ग्राम और 16 ग्राम मिल गया, बना लिया 18 ग्राम, तो क्या ये द्रव्यमान दोनों तरफ, इधर 18 है तो इधर भी 18 बना है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को परिभाषित करता है, प्रदर्शित करता है। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है। तो दोस्तों ये स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है। 20 नंबर जो आपका है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, स्थिर अनुपात का नियम। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 21 नंबर सवाल बोल रहा है दोस्तों, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं। तो दोस्तों परमाणु त्रिज्या को हम लोग सभी लोग जानते हैं नैनोमीटर में मापते हैं, यानी कि 21 का 1 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या को किससे मापते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं, ठीक है, 1 नंबर का ए। नेक्स्ट देख लो क्या है, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं। आप लोग जानते हैं किसी भी द्रव्यमान का, परमाणु का द्रव्यमान लिखता है, मान लो 23 लिखता है, सोडियम को 23 यू लिखते हैं ना, तो इसको यू से, इसका ऐसा यूनिट है, या यू से मापते हैं। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है। जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है वो क्या कहलाता है, वो दोस्तों अणु कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट 24 नंबर, जल की परमाणुकता कितनी है। परमाणुकता निकालने का देख लो कैसे निकालोगे, H2O है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन के हो गए 2, ऑक्सीजन के हो गए 1, यानी कि 2 + 1 3, यानी कि इसका परमाणुकता 3 हो जाएगा। ऐसे ही परमाणु निकाल देगी, बस जितना परमाणु है वही उसका परमाणुकता कहलाता है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2।
नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान होता है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है आप लोगों का, याद रखिएगा, HNO3। ठीक है, HNO3। तो H का हो जाएगा 1, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 और O3 यानी कि 16 गुने 3 सब ऐड कर दीजिए। 14 1 15 हो जाएगा, 16 1 48, 16 3 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 63 इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है 63 तो मार दो उसको फटाक से। आगे देखो, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? तो पैरामीशियम जो दिख रहा है आपको, पैरामीशियम, ध्यान से सुन लो मेरे दोस्त, पैरामीशियम जो है ना वो क्या है? एक कोशिकीय, यानी कि 29 का जो है 1 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, यानी कि 30 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है और आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग इंडोसाइटोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो ये दोस्तों होती है अनुवांशिक गुणों की सूचना होती है आप लोग का गुणसूत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाए, 33 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर, लाइसोसोम कौन बनाता है? तो गोल्जी उपकरण बनाता है 34 का डी। ऐसे भी याद रखना, कौन बनाएगा? तो कोई उपकरण ही बनाएगा, तो गोल्जी उपकरण बनाएगा। ठीक है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के एक समूह को क्या बोलते हैं? सभी को ही पढ़े हैं, जी हाँ, उसको उत्तक बोला जाता है। कोशिकाओं के विशेष समूह को, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है और बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करती है और अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण कर देती है। तना के शीर्षस्थ भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो ये बीभीजीय उत्तक पाया जाता है, यानी कि 36 का ए सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में सेम है दोनों। ठीक है, कोई एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, एग्जाम में ठीक ठाक रहेगा। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? तो भोजन का संवहन याद रखना फ्लोएम करता है, जल और खनिज लवण का संवहन जाइलम करता है। इसका सही उत्तर फ्लोएम हो जाएगा। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, अस्थि एवं मांसपेशी को जो जोड़ता है उसे बोलते हैं टेंडन, टेंडेन, यानी कि 38 का बी सही हो जाएगा। नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है? तो दोस्तों नारियल के रेशे में स्क्लेरेन काइमा पाई जाती है, यानी कि 39 का सी नंबर जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर और अंतिम सवाल है इसका, मतलब और आगे हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेट का। अस्थि एक उत्तक है, तो अस्थि कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। 40 का 1 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे दोस्तों आगे और देखते हैं 41, यानी कि फिर से हम लोग का 1 नंबर, टोटल 100 सवाल देखने वाले हैं। अगर आप 100 सवाल भी करके जाते हो ना तो एग्जाम में काफी बढ़िया नंबर आएगा। बस समझ लो, जितना मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में समझा दे रहा हूँ और बायोलॉजी वाला कम से कम याद रख लो। चलो देखते हैं अगला सवाल हम लोग का क्या है। दोस्तों हम लोग अगला सवाल है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, उनके द्वारा तय की दूरी को प्रदर्शित करता है। आपको पता है कि दूरी को कौन मापता है? ऑडोमीटर मापता है। सरल रेखीय गति का उदाहरण है, तो सड़क पर एक कार की गति जो है सड़क पर वो सरल रेखीय, क्योंकि कार सीधा चलेगा, एक रेखा में चलेगा, तो इसे सरल रेखीय गति का उदाहरण कहा जाएगा। आगे देखो, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? तो उसे दोस्तों वेग बोलते हैं। याद रखना, अगर दिशा का बात जुड़ गया तो वेग होगा। अगर सिर्फ पूछा कि इकाई समय में तय की गई दूरी को, तो चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि दिशा अगर साथ में जुड़ जाए, यानी कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। समान गति, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। दोस्तों एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है? शून्य हो जाता है। जब एक समान गति से चलेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा गति में, जब गति में चेंज नहीं होगा तो त्वरण बिल्कुल शून्य यानी 0 हो जाएगा। संवेग कैसी राशि है? संवेग एक सदिश राशि है, पता है सभी को। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, कौन सा गुण है? तो ये जड़त्व का गुण है। आप भी जब सोए हुए रहते हैं ठंड के दिन में तो उठने का मन नहीं करता है, सोए हुए तो सोए हुए हैं एकदम संडा की संडा जैसा, तो वो जड़त्व का नियम हो गया। बस यार दौड़ रहे हैं तो दौड़ ही जा रहे हैं, इस प्रकार से, तो ये जड़त्व का नियम होता है। ठीक है, संवेग का ऐसा मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका एम भी होता है, एम का केजी हो जाएगा, भी का मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ऐसे याद रख लेना। यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान 6 केजी और 34 केजी हो तो बोल रहा है कि ए का जड़त्व बी से अधिक होगा। क्या होगा देखो, तो आपको मैंने पहले ही कहा कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा, किसका द्रव्यमान ज़्यादा है? बी का द्रव्यमान ज़्यादा है। देखिए बी का जड़त्व ज़्यादा हो जाएगा, बी का जड़त्व ए से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी का जड़त्व ए से अधिक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है 9 नंबर। न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है। न्यूटन का कौन सा गति का नियम गति का वास्तविक नियम है। तो गति का द्वितीय नियम दोस्तों जो है, जिसमें F बराबर ma हमें प्राप्त होता है, ये गति का वास्तविक नियम है। समझ गए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे देखो, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का ऐसा मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जी का मात्रक पूछा, जी का वैल्यू पूछा है तो 9.8 होगा, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये तो इसका ऐसा यूनिट हो गया। समझ गए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो यह सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। समझ गए। तो 11 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 12 नंबर, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का ऐसा मतलब, काफी महत्वपूर्ण सवाल ये वाला देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अच्छे से याद कर लेना, छप चुका होगा एग्जाम में। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। यदि दो वस्तुओं के बीच का दूरी को आधा कर दो, देखो आप लोग फॉर्मूला याद रखना, F बराबर क्या होता है, जी m1 m2 या जी mm बाई भी लिख सकते हैं, कोई आर स्क्वायर कोई डी स्क्वायर, जो लिखना है। क्या बोल रहा है, दूरी को आधा कर देंगे, यानी कि आर को हम लोग r/2 कर देंगे तो यह स्क्वायर होकर उधर 4 हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, बटा में 4 होगा तो 4 फिर कट के क्या ऊपर चल जाएगा, ऊपर होके 4 गुना हो जाएगा। यानी कि जब दूरी आधा कर दोगे तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्रव्यमान का मान सभी जगह में बिल्कुल समान होता है, द्रव्यमान कहीं भी बदलने वाला नहीं है। भार बदलता है प्लेस टू प्लेस, बट द्रव्यमान रिमेन्स कांस्टेंट। दी गए चित्र में पदार्थ की किस अवस्था के दर्शाया गया है, ठोस, द्रव या गैस। तो लोग जानते हैं ठोस के कणों के बीच का स्थान कम होता है, तो देखो कम कम स्थान है तो ये ठोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तभी ना आप दूर बैठे हुए हो और आपको अच्छा महक, घर में अगर कहीं खाना बन रहा है, अच्छा बिल्कुल अच्छा खाना बन रहा है, तो आप दूर कहीं बैठे हो तो महक आ जाते हैं ना, फिर जाके आप खा लेते हो। तो ऐसा ही चीज़ है, क्योंकि पदार्थ के कण जो है निरंतर घूमते रहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी। तो दोस्तों विसरण की गति आप लोग जानते होंगे, गैस जो है सबसे तेज होता है गैस में, उससे कम होता है द्रव में, और उससे कम होता है ठोस में। तो गैस कौन है यहाँ पर, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 18 नंबर, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए उसमें जितनी उसमें ऊर्जा आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे बोलते हैं संगलन की गुप्त उष्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको पता होगा, आप कपूर को हवा में रख देते हो तो वो द्रव में नहीं बदलता, डायरेक्ट उड़ के गैस बन जाता है, तो इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। जब ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों बोलते हैं वाष्पीकरण। और 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो बस 273 जोड़ दो, तो 0 + 273 कितना, 273 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के आधार पर, डाल्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, इसका अर्थ है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद से रख लेना, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसे बोलते हैं अणु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखो 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर परमाणु है। चतुर परमाणु यानी कि 4 परमाणु है किसमें, तो आप लोग देख लो, खुद से भी निकाल सकते हो 4 परमाणु किसमें है। इसमें है 3 गो हाइड्रोजन है, 1 गो नाइट्रोजन है, तो इसमें 4 परमाणु है, बाकी किसी में भी 4 परमाणु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 ग्राम जल को मोल में बदले तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट, जितना दिया हुआ है, कितना दिया है 36 ग्राम दिया हुआ है, बाय एटॉमिक वेट। जल का एटॉमिक वेट यानी कि मोलर द्रव्यमान कितना होता है, H2 यानी कि 2, हाइड्रोजन का 2 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी कि 18 हो जाएगा। तो 18 दूनी 36 कट जाएगा, यानी कि 2 मोल आपका आंसर हो जाएगा। 2 मोल दिख रहा है, मार दो उसको फटाक से। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों 5 मोल दे दिया है तो नंबर ऑफ मोल यानी 5 पर गिवन वेट नाइट्रोजन बोला है, नाइट्रोजन का क्या होता है N2,
N2 का हो जाएगा, क्या होता है 14, तो 2 का हो जाएगा 14 गुने 2 यानी कि 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, गिवन वेट तुमको निकालना है, बाय एटॉमिक वेट कितना है 28 है ना मोलर द्रव्यमान, मतलब जो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, 28 को 5 से गुना कर दोगे 140 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 140 यू द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं, सही हो जाएगा। कोशिका का बिजली घर कहाँ है, तो ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का बिजली घर। निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो दोस्तों ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, यानी कि 29 का भी डी भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर क्या बोल रहा है, किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं, 30 का सी सही हो जाएगा। और बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण बैक्टीरिया है, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। 32 देखो, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया दोस्तों होती है अंतद्रव्य जालिका में, यानी कि 32 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 33 में देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है, याद रख लेना 4 होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, इस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव में अंडे की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, और कमेंट में सभी लोग इसका आंसर बोलना। यहाँ तक जो पेशेंस से देखे हैं आंसर इसका जरूर बोलना, देखता हूँ आप लोग कितने जवाब दे रहे हैं और कितने पेशेंस से कितने विद्यार्थी देख रहे हैं जो पेशेंस से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नंबर जरूर आएगा एग्जाम में। आगे देखो, पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है, मैंने 1000 बार बताया, जाइलम जो है जल का वहन करता है, तो जाइलम हो जाएगा। रक्त एक उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है, याद रखना, बहुत बार याद करवा दिया है। अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अस्थि एवं मांसपेशी को कौन जोड़ता है, टेंडिन जोड़ता है, इससे पहले वाला सेट में भी बताए थे वाला सवाल। और 38 ने पूछा पैरेन्काइमा किसमें, पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल और पैरेन्काइमा जोड़ दीजिए तो कोलेनकाइमा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलेनकाइमा। 38 का बी सॉरी सी। 39 नंबर, किसी उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है, कौन सा उत्तक, तो वो विभज्योतक उत्तक, ठीक है, 39 का ए सही हो जाएगा। और 40 नंबर पूछ रहा है, मुख गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है, तो मुख गुहा की आंतरिक सतह एपिडर्मल की बनी होती है, याद रख लीजिएगा। चलिए और कुछ सवाल है उसको, अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है देखिए 40 नंबर, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो गैस का द्रव में परिवर्तन गैसीकरण ऊर्ध्वपातन की संघनन, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं संघनन। जब गैस को हम लोग द्रव में बदल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, याद रखना, ये सब मन इंपॉर्टेंट है। गैस को द्रव में बदलना, द्रव को गैस में बदलना, ठोस को द्रव में बदलना, ठीक है, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, तो आपको पता होना चाहिए ठोस जो होता है दोस्तों उसका घनत्व सबसे अधिक होता है, गैस और द्रव से भी ज्यादा अधिक होता है। ठोस का सबसे अधिक, उससे कम द्रव, उससे कम गैस का सबसे कम होता है। जल का क्वथनांक है दोस्तों, जल का क्वथनांक कितना मतलब उबलता है, तो जल दोस्तों 0 बोल रहे हैं 100 डिग्री पर यहाँ पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, बल का ऐसा मात्रक, तो बल का ऐसा मात्रक सभी को पता है न्यूटन होता है। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है, तृतीय नियम है ना। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन तत्व है, तो दोस्तों हवा, ऑक्सीजन, पानी, लवण, निम्नलिखित में कौन तत्व है, तो ऑक्सीजन जो है ये O2 है, ऑक्सीजन है, इसलिए ये तत्व हो जाएगा, बाकी यहाँ तत्व नहीं है, यौगिक है, कोई मिश्रण है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। और सार्वत्रिक गति स्थिरांक जी का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ऐसा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, आप लोग इससे पहले ही बताएं, इंपॉर्टेंस वाले देख लेना। 10 डिग्री तापक्रम बराबर है दोस्तों, केल्विन बदलना आएगा ही, तो इसको बस 273 से जोड़ देना, केल्विन में बदल जाएगा, 283 केल्विन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर ले तो उसकी त्वरण है। इससे पहले हम एक सवाल बताए थे, लेकिन उसमें हम लोग क्या करना था, उसमें करना था आप लोगों को किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज, इसमें चेंज किया हुआ है। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, ए इक्वल होता है v माइनस यू बाई टी, भी है 10, यू है 5 और बटा टी में है 5, 10 में 5 गया 5, 5 बटे 5 कट जाएगा, 1 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 52 नंबर, न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप प्राप्त होती है, तो दूसरे गति से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए बल की प्राप्ति होती है, F बराबर m ए, याद है आप लोग को। नेक्स्ट है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, कौन सा गुण है, तो दोस्तों यही तो है जड़त्व, ठीक है। आप लोग भी बैठे हुए तो आराम से बैठे हुए, कौन उठता है कौन पढ़ता है,
नेक्स्ट देखो, चंद्रमा की सतह पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? इससे पहले वीडियो में बताया था 1/6 गुना होता है, याद रखना। और किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने से उसका संवेग क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं संवेग का फॉर्मूला P=mv होता है, वेग को आधा कर दो तो v/2 हो जाएगा, तो पूरा का बटा में 2 यानी कि आधा हो जाएगा यहाँ पर क्या? संवेग भी, तो आधा ही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है, तो दोस्तों किस पर निर्भर करता नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल मैंने पहले ही बताया था, F बराबर होता है G/m/r², तो किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमानों की गुणनफल तो कर ही रहा है, उसके योग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। आगे है, आत्महत्या का थैला क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। और बर्फ का गलनांक कितना? हाँ, और एक सवाल है, चलो बर्फ का गलनांक कितना है? बर्फ कितना डिग्री में गलता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 0 डिग्री या 273 केल्विन, जो बोलिएगा, बर्फ उतना में गल जाता है। और 60 नंबर सवाल है, गर्म भोजन का इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैलता है? दोस्तों ये होता है विसरण के कारण, क्योंकि जो कण है एक दूसरे से मिल जाता है और हवा में उड़ता रहता है। समझ गए? और अंतिम सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है कि 0 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे आंसर। 2 सवाल मैंने हम लोग को होमवर्क दिया है, सभी लोग कमेंट करके उसका आंसर जरूर बोलना। और दोस्तों आप लोग अगर चाहोगे तो मैथ का भी महातांडव ला देंगे, उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं जल्दी आप लोगों के लिए मैथ का भी महातांडव ला दूंगा ताकि सब कुछ रिवीजन हो सके। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।